सबसे सौभाग्यशाली हम ही संत मत के भाई बहन है न। साधुओं संत मत में अनगिनत, हजारों हजार, और सत्संगो अनगिनत अनगिनत। पहले एक सत्संग होता था, एक सत्संग, एक अखिल भारतीय, एक जिलाधिवेशन, एक और जब हमारे पूज्यपाद शाही जी महाराज, पूज्यपाद संत शिव जी महाराज दोनों एक थे। जब फूट हुई तो दो सत्संग हो गया। एक सत्संग कहलाने लग गया मनियारपुर वाला, एक सत्संग कहलाने लग गया कुप्पा घाट वाला, एक सत्संग कहलाने लग गया शाही बाबा वाला, एक सत्संग कहलाने लग गया संत सेवी बाबा वाला। तो भाग कितना बढ़िया हुआ। पहले एक बार सत्संग मिलता था, अब फूटने के बाद दो बार सत्संग मिला। पहले एक बार साधु का दर्शन होता था, अब फूटने के बाद दो बार न होते होते। हे याद देखिए, साहियो बाबा तीन को जो संभाल के रखे थे, सत्संग का कितना बढ़िया प्रचार प्रसार होता था। वो तीनों में गोरेदा जो हाल है देखिए रहे। ठीक है, हम क्या दिखा रहे हैं, पहले तीनों एक के मंच पर आते थे, एक के बार दर्शन होता था, एक के बार सत्संग होता था, लाभ कम होता था। अब तो तीनों तीन खुट्टा में हैं, 3 बार दर्शन, 3 बार सत्संग, कितना बढ़ा। कुप्पा घाट में थोड़ी देर है, पूज्य जब हरिनंदन बाबा सही छोड़ेंगे ना, तब लगता है कि वहाँ भी 2 भाग होगा। एक भाग होगा प्रमोद बाबा, एक भाग होगा भगीरथ बाबा। ऐसा होगा, काहे कि स्थिति वैसी ही है, दिखाई पड़ती है। तो वहाँ भी 2 भाग हो जाएगा, यहाँ 3 भाग है। और सत्यानंद बाबा तो पहले से शाही बाबा का आदमी थे, लेकिन अलग से चैनल वो बना लिए हैं। अब व्यासानंद बाबा पहले शाही बाबा के साथ रहते थे, पाठ करते थे, उसके बाद संत सेवा के साथ हो गए, और संत सेवा के चलते बहुत उनका प्रभाव हो गया, तो वो अलग अखिल भारती दे दिए। अखिल भारती भी देखिए, सत्यानंद बाबा वाला 1, व्यासानंद बाबा वाला 2, एक तो सचिकांत बाबा हैं, उनका वाला भले हजारे आदमी आवे, लेकिन पेन पेपर होता है। अभी करगर में व्यासानंद वाला होता है, करगर में पहले होता था मनियारपुर वाला, अब 3 खुट्टे जो हो गए ना, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अभी करगर में कुप्पा घाट वाला देखे होंगे नगछिया में, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन आगे होगा तो फिर कमज़ोर होगा। तो हम इतना कहने के मतलब से क्या कहते हैं, हम आपको कि साधु महात्माओं के प्रवचन बार बार बहुत बार सुनने को मिले, साधु महात्माओं के दर्शन बार बार बहुत बार हुए। जब एक आध बार में कमाल हो जाता है, तो बार बार में कमाल क्यों नहीं होता। सुनबे न कि अभी कोटि विघ्न पल में टरे, मिटत सकल दुख द्वंद्व, तो कहाँ गड़बड़ी है। तो वही सत्संग को समझने में, सत्संग का जो माने लगा लिए हैं, शायद उतने ही सत्संग नहीं है। अभी कहना, अभी यही सत्संग का माने है कि साधु महात्मा के वचनों को सुनना। तो क्या यह माना ठीक नहीं है? हाँ, साधु महात्माओं के वचनों को सुनना ही सत्संग करना कहलाता है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके आगे भी सत्संग करने का माने है। क्या है? साधु महात्माओं को सुनने के बाद कुछ जानने में आता है कि नहीं, कुछ समझने में आता है कि नहीं। जो जाने साधु महात्मा के वचन को सुनकर, जो समझे साधु महात्मा के वचन को सुनकर, आप कितना उसको धारण किए हुए हैं, आप उसको कितना मानते हैं, या आप उसके अनुसार कितना व्यवहार करते हैं, कितना चलते हैं।
यह कसौटी जब लाइएगा कि जो सुने, जो समझे, उसके आधार पर कितना चल रहे हैं, तो भीतर से आवाज़ होगी। वही 10-20% साधु संत की बात हम लोग सुनकर जानकर भी चले हैं। 10%, 20% चले हैं, उसी के अनुपात में आपका लाभ होता है। लाभ तो चाहिए ढेर। 100% जब आप साधु महात्मा की बात मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब जाके वह 100% लाभ दिखाई पड़ेगा, नहीं तो नहीं। अब चलिए, साधु महात्मा तो जरूर कहते हैं कि हरदम तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी बेर कुबेर बोलना चाहिए, नहीं कहते साधु महात्मा प्रवचन में? संजय बाबू, जुगल बाबू, जितना ने कसिए हम लोग साधु महात्मा, हो सकता हो सतयुग त्रेता द्वापर में कहते हो, सुन या ना बात माननी पड़ेगी, कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन जब कलयुग है तो कलयुग में आप थोड़ा कम बेस कर सकते हैं ना। यही सबसे गड़बड़ी संत मत में है। जो जो आज तक सत्संग किए हैं, थोड़ा हिसाब में लाइएगा कि बीते समय में किसी न किसी काम को लेकर, किसी न किसी परिस्थिति में झूठ बोले हैं कि नहीं। कामता बाबू हिसाब दीजिए, बोले हैं? गोरे बाबू कहना पड़ेगा, क्या याप तो याप, आप पूछिए दाढ़ी प्रसाद से कि आपका हाल क्या है बाबा, आप कभी झूठ बोले हैं कि नहीं? तो मैं झूठ कब तक बोला सो कहता हूँ, जब तक रेल बस से चलता था, तो रेल से जब चलता था ना, टिकट नहीं कटाता था। सही बात है। कोई कोई टीटी साधु महात्मा है, कोई बात नहीं, कोई कोई टीटी पूछते थे, तो पूछते थे तो कोनो न कोनो बात दौड़ के पकड़े, और जबकि सीधे पकड़े, हाँ स्थिर से टिकट नहीं कटाए। जो झूठ बोले किस लिए? वो जो टिकट वाला पैसा होगा उसको बचाने के लिए। तो पहले झूठ बोलते थे। क्यों? झूठ की महिमा को बढ़िया से नहीं जानते। झूठ का प्रभाव क्या पड़ता है, जीवन में हाल कैसा होता है, इसको नहीं जानते थे। और जब बढ़िया से जाने झूठ की महिमा को, झूठ के प्रभाव को, तब करे अब नहीं सपड़ेगा, अब नहीं सपड़ेगा। रात के सत्संग में उदाहरण दिया था, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब भगवान कृष्ण के कहने पर झूठ बोले, तत्काल तो काम बना, तत्काल काम बना कि द्रोणाचार्य मारा गया, कौरव मारे गए, जीत पांडवों की हुई, राजपाट मिला, चकाचक चकाचक। यह भी दिखाए थे। जब जीवन का अंत हुआ, उस झूठ बोलने के चलते जो पाप बना था, उसको भोगने के लिए नरक जाना पड़ा। झूठ बोलने पर तत्काल लाभ होता है, तो भविष्य में उसी झूठ बोलने के कारण हानि होती है। रात में अगर झूठ बोलने पर 5,000 का लाभ हुआ, उससे जो पाप होगा, ऐसी परिस्थिति बनेगी, ऐसी घटना घटेगी कि 50,000 का नुकसान हो जाएगा। तो या था 5,000 और गया 50,000, 45 की क्षति। दिन बढ़िया रहने देगी, सुख रहने देगी? कभी नहीं, कभी नहीं। तो भाव था हमारा, गुरुदेव बोले हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संग लग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए।
आनी गुरुदेव झूठ को महापाप बोले हैं, साधारण पाप नहीं, महापाप, महापाप। और गोस्वामी जी इसको बड़ा बढ़िया समझाए हैं। क्या? गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, पातक पुंजा। नहीं असत सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। रामचरितमानस में चौपाई है। क्या दिखा रहे हैं? गिरि का माना पहाड़, गुंजा का माना नहीं जानते। अब तो नहीं दिखाई पड़ता है, पहले गुंजा होता था। वह जो होता है ना, उसके कम भाग में काला और बाकी भाग में लाल, बाकी भाग में लाल, करजनी गुंजा। तो माँ बहना माला बना के बच्चे को गले में डाल देती थी। तो गुंजा कितना छोटा होता है? इतना ठो। अब पहाड़ बहुत बड़ा होता है। कहते हैं गोस्वामी जी, झूठ बोलने से सबसे ज्यादा पाप होगा पहाड़ के जैसा ढेर, और सब जो पाप करोगे वो छोटा छोटा होगा। यानी झूठ बोलने के अलावे जो पाप हैं वे उन पापों की तुलना गुंजा से कर दिया। 1 करोड़ गुंजा को जमा कर दीजिए, 1 करोड़, कितना बड़ा ढेर होगा? हिमालय के बराबर, हिमालय के बराबर करोड़ गुंजा को जमा करेंगे फिर भी नहीं। तो झूठ से होने वाले पाप की तुलना पहाड़ से की गई है, और सब पाप की तुलना गुंजे से की गई है, गुंजे से की गई है। तो नहीं असत सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। अब बताइए, यदि हम आप बेर कुबेर झूठ बोलेंगे तो कितना पाप हो जाएगा? पहाड़ के जैसा। इतना पाप जब होगा दिन अच्छे न होगा कि खराब होगा? खराब दिन कौन दिखाता है? पाप। खराब दिन कौन दिखाता है? अधर्म। और झूठ बोल के क्या जमा हो गया? पाप, अधर्म। वही पाप, वही अधर्म आपको जीवन में जितना परेशान करे, लेकिन जीवन के बाद नरक में ले जाएगा। वो लाखों लाख वर्षों तक परेशान करेगा। 84 लाख जीवन में ले जाएगा, वो लाखों लाख वर्ष परेशान करेगा। लेकिन क्या समझदारी बन गई है लोगों की? क्या गृहस्थ भाई बहन संत मत के, क्या साधु संत संत मत के समय समय पर झूठ बोलते हैं। जिस समय 2 भाग हुआ था संत मत, जब मैं जाता था बाबा के दर्शन के लिए, अब बाबा लोग कोई अपने ढंग के आदमी के साथ बैठक भीतर में कर रहे होते। गेट कीपर बोलता था फाटक के पास वाला, अभी बाबा से दर्शन नहीं होगा बाबा का। क्यों? अभी बाबा कोई निजी बात कर रहे हैं, निजी बात। तो हम कहते थे बाबा और निजी बात? बाबा तो खुली किताब है, बाबा के लिए सब बराबर। अब किवाड़ बंद करके कंचन अगर हम ही कोई बात करें, हमारा आदमी घुसने नहीं दे, अच्छी ही बात होगी वो। अब फिर बाबा निकलते थे, तो जो बात आपस में करते थे, निकलने के बाद अगर हम पूछते थे बाबा क्या बात हो रही थी, तो बाबा तो सच बोलते होंगे। सच सच्चे बोलेंगे तो भाई खुले मैदान में क्यों नहीं बात करेंगे। बड़े बड़े बाबा भी उस समय, चाहे शाही बाबा हो या संसी बाबा हो, झूठ बोलते थे। कैसे हमारा राज चलेगा, कैसे मजबूती होगी?
तो जब उनका ये हाल, अभी जब आसाराम का हाल खराब है, राम रहीम का भी हाल खराब हुआ था, तो सत्यनारायणों का हाल खराब, राजकिशोरों का हाल खराब। एक जगह नालंदा जिला में था, हाई स्कूल में सत्संग हो रहा था, राम रहीम, वो महिला का नाम क्या था, उसी के साथ जो उसका था थे। इतना भुसकोल आप लोग। हमको देखा न कमरे में, निवास में 5-6 लड़के, क्या कहते हैं, राम रहीम के देख लो। हमको बोला राम रहीम, राम रहीम जेल में, ये चिढ़ाया हमको। जब गाड़ी पर चलते थे, आसाराम बापू, आसाराम बापू, हम आसाराम बापू थे, चिढ़ाते थे। माने आसाराम बापू का प्रभाव देश विदेश में, उनका हाल जब जेल में चल रहा है खराब, राम रहीम का हाल खराब, तो बड़े बड़े जब आरोपित हो जाते हैं ना, तो छोटका को तो औरों कोई नहीं पूछने वाला है। राम रहीम का ये हाल तो सत्यनारायण का क्या हाल। पहले जब तक घटना नहीं घटी थी, लगातार 10-15 साधु जेल में चले गए, बड़े बड़े, तो छोटा मोटा बढ़ियों थे ना, वो भी पिसा गया, आदर बढ़ गया, प्रतिष्ठा घट गई। अब आदर घटने पर, प्रतिष्ठा घटने पर तो खानो पीनो घटिया जाता है, लेन देन घट जाती है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि साधु महात्मा भी अभियो झूठ बोलते हैं, अभियो झूठ बोलते हैं, तभियो झूठ बोलते थे। तो गृहस्थ को बोलने में क्या दिक्कत है, गृहस्थ तो बोलते हैं, तो बोलते तो हैं। चाहे साधु महात्मा आग को छुए या घर परिवार वाला आग को छुए, तो जलेगा कि नहीं? नहीं। हम भी छुएंगे आग को तो आग माफ नहीं करेगी, जलाएगी। आप भी छुइएगा आग को तो आग माफ नहीं करेगी, जलाएगी। उसी तरह से झूठ चाहे साधु महात्मा बोले, झूठ चाहे घर गृहस्थी वाली बोले, दोनों को तो वह सर्वनाश कर ही देगा, कर ही देगा, तो कर ही देगा। तो मतलब सत्संग करने का माने तो प्रवचन सुनना हुआ ही। तो प्रवचन किस लिए किया जाता है? कि जो नहीं जानते हैं उसको जनाने के लिए, जो नहीं समझते उसको समझाने के लिए। इसलिए दूसरे प्रकार का सत्संग हो गया सत्य बोलना। सत्य अगर बोलते हैं तो दूसरे प्रकार का सत्संग हुआ। ये जब दूसरे प्रकार वाला सत्संग हम लोगों से होगा, सत्य बोलने वाला सत्संग जब हम लोगों से होगा, तब देखिएगा सब दुख धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, सब सुख धीरे धीरे मिल जाएंगे, सब बिगड़े काम धीरे धीरे बन जाएंगे, बने काम नहीं बिगड़ेंगे, सब परेशानी धीरे धीरे खत्म। कब? जब सत्य बोलने वाला सत्संग होगा तब, सत्य बोलने वाला सत्संग होगा तब। एक बात और जान लें, सत्य जब बोलेंगे तो उससे एक शक्ति उत्पन्न होती है, झूठ भी बोलेंगे तो उससे शक्ति उत्पन्न होती है। चूँकि क्रिया होगी तो शक्ति उत्पन्न होगी। झूठ बोलेंगे तो उससे शक्ति उत्पन्न होगी, सच बोलेंगे उससे शक्ति उत्पन्न होगी। अब दोनों शक्ति का काम क्या है सो जानिए। यदि हम झूठ बोलेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो कभी का पुण्य किया हुआ है अभी फलने फूलने के लायक नहीं हुआ है, उसकी जड़ को झूठ से उत्पन्न शक्ति काट देगी। किसी गाछ वृक्ष की जड़ अगर आप काट देंगे तो पहले जैसा फलता फूलता था वैसे फले फूलेगा कि कुछ कम होगा? आधा न। चलिए जड़ काट दिए, जड़ काटे तो माने जीने की शक्ति उसको मिलेगी नहीं। तना तो मोटा होता है,
वो तो नहीं सूखेगा, वो सूख। और तना में लगी हुई डालें जो होती हैं वो भी सूख जाएंगी, डालों में पत्ते जो हैं वो भी सूख जाएंगे, और फूल जो हैं सूख जाएंगे। अब सब सूखिए जाएंगे तो फरेगा कौन? और यदि जड़ नहीं काटा जाए, डाल पात काट दिया जाए, तो हो सकता हो 2-4 साल नहीं फले फूले, फिर पमकेगा, फिर बढ़ेगा, फलेगा। तो कहते हैं क्या गोस्वामी जी, झूठ बोलने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति से जो आपका किसी जन्म का पुण्य किया हुआ है, आज ना कल फलता फूलता बढ़िया दिन आता, उस पुण्य की जड़ कट जाती है। तब पुण्य की जड़ कट गई तो जो पुण्य अच्छा दिन दिखाता अब नहीं दिखाएगा। एक बात। दूसरी बात,